कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर क्लास 8 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में क्या कहते हैं? तो अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं। आंसर हो जाएगा ग नंबर। बिहार में कौन राज्य अलग हुआ? बिहार से मतलब कौन राज्य जो है अलग हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा झारखंड हुआ। तो क नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस जो है आपको पुर्तगाल का रहने वाला था। तो घ नंबर आंसर। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम जो है आपका बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा ग नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो संसद के निचले सदन को कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा? तो लोकसभा कहते हैं। रॉलेट एक्ट नामक कानून जो है 1999 में बना था। 1999 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1999। 1936 में बिहार से बंगाल या उड़ीसा अलग हुआ। तो उड़ीसा अलग हुआ था। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले जो है कोलकाता में लगाई गई। तो कोलकाता आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, सही गलत का चुनाव करना है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में दिया गया, ये आपका जो है सही है। भारत में अभी राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है? नहीं जी, बीजेपी की सरकार है। 2 नदियों के बीच की दूरी को दोआब कहते हैं, ये आपका सही है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार में स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे। कृषि विपणन किसे कहते हैं? तो फसलों का व्यापार ही, फसल का जो व्यापार होता है उसे कृषि विपणन कहते हैं। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मूल अधिकारों को लिखें। मूल अधिकार आपका क्या है, वो चीज़ लिखना है। तो चलिए ये आपको हम बता देते हैं मूल अधिकार आपका क्या है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक का उत्तर दीजिए। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुआ? वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयासों का वर्णन करें। वन का कैसे आप सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। मूल अधिकार को लिखना है। चौथा का 4 नंबर सवाल। तो इसमें से आप 4 नंबर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर लिख सकते हैं। चौथा है मूल अधिकार। देखिए क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 5वां देखिए, आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन की भूमिका काफ़ी अहम है। यूरोप में मुख्यतः 2 तरह के परिवर्तन हुए, पुनः जागरण आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति। पुनः जागरण आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्राचीन सिद्धांत पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने राजनीतिक तथा धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग में कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई। यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। इससे उद्योगों में सस्ता और अधिक सामान कम अवधि में ही बनने लगे। इससे विश्व के प्राय सभी देश प्रभावित हुए। इससे विश्व के अन्य देशों में औद्योगिकरण हुआ, जिससे शहरों की संख्या में वृद्धि हुई। इससे व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हुई और मशीनों तथा बनाई चीज़ों पर लोगों की निर्भरता बढ़ गया। इस प्रकार यूरोप में हुए दोनों परिवर्तन आधुनिक काल का निर्माण में काफ़ी हद तक सहायक हुआ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी का पेपर आप देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।